सप्लाई एंड डिमांड जोन, आखिर ये सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है और सप्लाई जोन के पास से मार्केट फॉल क्यों करती है और डिमांड जोन से मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम क्यों लेती है, तो इसको अभी हम लोग समझते हैं। उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को चलना पड़ेगा चार्ट पे। तो ये हम लोग के सामने चार्ट है, ये चार्ट ओपन है निफ्टी 50 का। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स किसी का भी चार्ट ओपन कर सकते हैं आप, लाइक मैं कुछ भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, लाइक BPCL। ओके, यहाँ पे BPCL का चार्ट हमने ओपन कर दिया, ठीक है। अब BPCL का चार्ट हमने ओपन कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि आखिर डिमांड जोन होता क्या है और सप्लाई जोन क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए डिमांड जोन क्या होता है। डिमांड जोन वो होता है जहाँ की बहुत सारा डिमांड कहने का मतलब कि वहाँ पे जो है, मतलब कि बहुत सारे बायर जो है वहाँ पे किसी प्राइस पे, किसी एक सर्टेन प्राइस पे वहाँ पे बाय करने के लिए रेडी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ से प्राइस जो है ऊपर जाएगी, क्योंकि नीचे में बायर बहुत सारे हैं बाय करने के लिए, प्राइस वहाँ से क्या आ जाएगी, ऊपर जाएगी, ठीक है। लेकिन सप्लाई जोन में क्या होता है, सप्लाई जोन में कि बहुत सारे सेलर वहाँ से बेचना चाह रहे हैं, तो प्राइस वहाँ से कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन का सिंपल सा यही फंडा होता है। तो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें और कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे डिमांड सप्लाई जोन के साथ, तो उसको चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो चार्ट को मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद हम लोग यहाँ शुरू से समझते हैं। देखिए ये BPCL का चार्ट है। देखिए यहाँ पे चार्ट पे क्या हो रहा, चार्ट पे हो रहा सबसे पहले एक या दो बार मुझे आइडेंटिफाई करना है डिमांड सप्लाई जोन, उसके बाद हम लोग आगे फोरकास्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस आया, ठीक है। प्राइस आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस यहाँ से फॉल की यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन डायरेक्ट यहाँ पे सप्लाई जोन, प्राइस फॉल नहीं की। देखिए प्राइस का अगर फॉल जस्टिस है कि यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, तो यहाँ पे प्राइस फॉल होने में 2 से 4 मंथ लगा। ये देखिए BPCL का चार्ट है और ये मंथली टाइम फ्रेम है, ठीक है। 1 2 3 मंथ यहाँ पे प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए इस जोन में जाने का ट्राई कर रही थी, 3 मंथ से ट्राई कर रही थी, लेकिन यहाँ पे सप्लाई जोन क्रिएट हो चुका था, यहाँ पे सारे सेलर इसको बेचना चाह रहे थे, तो उस वजह से देखिए मार्केट यहाँ से बिल्कुल फॉल कर गई, ठीक है। और अगर हम लोग फॉल परसेंटेज की बात करें तो करीबन ये अपना सप्लाई जोन से कहाँ तक फॉल कर चुके हैं, 50% का यहाँ पे मार्केट फॉल हो गया था। डायरेक्ट मार्केट में क्रैश नहीं आता, बिल्कुल वहाँ पे जब सेलर वहाँ एक सप्लाई जोन क्रिएट हो जाता है, जितना मजबूत सप्लाई जोन क्रिएट होगा उतना ज़्यादा मार्केट में फॉल आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सप्लाई जोन क्रिएट हो गया। सप्लाई जोन यहाँ पे क्रिएट होने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या फिर आगे भी ये सप्लाई जोन कंटिन्यू है। देखिए उसके बाद यहाँ पे फिर इस जोन में यहाँ पे सप्लाई जोन क्रिएट हुआ, सप्लाई जोन क्रिएट होने के बाद यहाँ पे मार्केट फॉल कर गए, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग फिर यहाँ से फोरकास्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर आने के बाद मार्केट फॉल करे। देखिए नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे फिर आने के बाद मार्केट यहाँ से बैक टू बैक फॉल कर गई है। और डिमांड जोन में क्या होता है कि जहाँ से प्राइस एक बार यहाँ से देखिए यहाँ पे प्राइस आने के बाद ऊपर गई, तो कहीं ना कहीं अगर इस लेवल में हमको कहीं पे भी प्राइस मिलती है तो हम लोग को यहाँ बाय करना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे और बाय करने के बाद देखिए प्राइस ऊपर, तो सप्लाई जोन के पास हमेशा हम लोग को सेल करना है और डिमांड जोन के पास हम लोग को हमेशा बाय करना है। तो चार्ट में आगे भी चल के कहीं पे देखेंगे तो आपको मैं समझाता हूँ। जैसे यहीं पे हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस यहाँ से एकदम सप्लाई, ये डिमांड जोन, ठीक है। ये जो जोन हम लोगों ने यहाँ पे ये डिमांड जोन से प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद देखिए यहाँ पे 3-4 मंथ के आसपास प्राइस रहा। देखिए 1.2-3-4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मंथ के आसपास प्राइस यहाँ पे रहा। इट मीन्स कि इस सप्लाई यहाँ पे एक सप्लाई जोन क्रिएट हो गया, ठीक है। डायरेक्ट मार्केट क्रैश नहीं करते, वहाँ पे एक सप्लाई जोन क्रिएट होने के बाद वहाँ से मार्केट फॉल कर देती। फिर देखिए यहाँ से मार्केट बिल्कुल फॉल कर गई। और अगर फॉल परसेंटेज की बात करें तो करीबन यहाँ से मार्केट जो फॉल की है 33% के आसपास की है। तो अब क्या हुआ, अब मुझे हमेशा ये देखना है कि डिमांड एंड सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ से देखिए ये एक डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हो गया, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ, डिमांड जोन क्रिएट होने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर गई। तो अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट बार फिर से हम लोग को चेक करना है क्या ये सही में डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ। देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे प्राइस आई, डिमांड जोन क्रिएट, चूँकि पहले से ये एक्चुअल डिमांड जोन है इसलिए यहाँ से प्राइस फिर ऊपर गई। उसके बाद इसी को अगर हम लोग आगे फोरकास्ट करते हैं, देखिए इस जोन में फिर यहाँ पे प्राइस आई और प्राइस आने के बाद ये एक डिमांड जोन है, डिमांड जोन होने के बाद देखिए प्राइस कितना फास्ट मूवमेंट हुआ लार्ज, ठीक है। तो आप ऐसा किसी भी स्टॉक्स में यहाँ पे चलिए, लाइक मैं कुछ भी यहाँ पे डाल रहा हूँ, लाइक JWL कौन सा स्टॉक्स है आई डोंट नो, बट फिर भी मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। तो लुक यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डिमांड सप्लाई जोन सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए डिमांड सप्लाई जोन हम लोग सबसे पहले सॉरी यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिमांड जोन देखिए 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल मंथली कैंडल है। यहाँ पे डिमांड जोन सप्लाई जोन क्रिएट हुआ, सप्लाई जोन क्रिएट होने के बाद यहाँ से मार्केट फॉल की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बार फिर यहाँ पे मार्केट गई और यहाँ पे सेम मार्केट फिर फॉल की, ओके। उसी तरह अगर हम लोग सप्लाई जोन की बात करें, देखिए यहाँ पे बिल्कुल मार्केट क्रैश यहाँ से की थी। मार्केट क्रैश होने के बाद जस्ट ए सेक, यहाँ पे क्रैश होने के बाद देखिए यहाँ से मार्केट
बहुत अच्छा मोमेंटम मार्केट में आया और मार्केट में मोमेंटम आने के कारण ये करीबन यहाँ से जो मूवमेंट हुआ 233% का मूवमेंट हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक क्या हो गया, ये एक सप्लाई जोन हो गया। मतलब यहाँ पे अगर कभी भी हमको प्राइस मिलती है तो हमको यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे बाय करना चाहिए। देखिए इसी को अगर हम लोग आगे लेके चलें, देखिए ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ पे ये जोन भी सप्लाई जोन है, सॉरी डिमांड जोन है। तो यहाँ पे डिमांड जोन है, तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को बाय करना, और बाय करके हम लोग को यहाँ पे वेट करना है। ठीक है, बाय करने के बाद देखिए क्या हुआ प्राइस। देखिए अगर यहाँ से हम लोग यहाँ तक का ही बात करें, अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें, देखिए ये प्रॉफिट परसेंटेज कहाँ गया, ये प्रॉफिट परसेंटेज गया 110%। इट्स अ ह्यूज प्रॉफिट। ओके, तो यही हम लोग को डिमांड सप्लाई जोन, हर एक जगह डिमांड सप्लाई जोन ही काम करता है। आप कहीं पे भी स्टॉक मार्केट के अलावा भी इसको ले लीजिए, डिमांड सप्लाई जोन ही काम करता है। यहाँ पे देखिए फिर ये डिमांड जोन में आया, देखिए ये प्राइस यहाँ पे डिमांड जोन में है, लुक ये यहाँ पे डिमांड जोन में है। देखिए ये डिमांड जोन पहले डिसाइड हो गया था, ये डिमांड जोन यहाँ से मार्केट फिर ऊपर चली गई। ठीक है, और यहाँ से जो मार्केट फिर यहाँ से जो ऊपर गई, फिर मार्केट पीछे मुड़कर देखिए नहीं। तो हमेशा हम लोग को आइडेंटिफाई करना है डिमांड एंड सप्लाई जोन को। ठीक है, अगर डिमांड एंड सप्लाई जोन को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो बिल्कुल यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और चार्ट पे जाइए, और चार्ट पे जाने के बाद आपको सारी की चीज़ें क्लियर हो। किसी का भी चार्ट उठाइए, वहाँ पे सिर्फ आइडेंटिफाई करना है डिमांड सप्लाई जोन, और डिमांड सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करने के बाद वहाँ पे बिल्कुल ट्रेड, अगर आप वहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बिल्कुल अगर मैं ट्रेड लेता तो ये देखिए प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, कहीं पे सप्लाई जो दो चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा दो चीज़ ध्यान रखना है कि डिमांड जोन के पास हम लोग को सेल करना है और सप्लाई जोन के पास हम लोग को बाय करना है। ठीक है, इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिए तो फिर अच्छा हम लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। सारा खेल, सारा सब कुछ डिमांड सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करने में ही है। तो यहाँ पे बिल्कुल सब जगह देखिए, किसी का भी चार्ट पे देखिए, यहाँ पे लाइक मैंने कोई भी रैंडमली एग्जांपल लिया था, आई डोंट नो कि ये JWL का फुल फॉर्म क्या है, कौन सा स्टॉक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड सप्लाई सब जगह वही होता है। चार्ट पे जाके देखिए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।